हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेंशन की। ओके, टेंशन की नहीं, जो स्ट्रिंग और या किसी वायर में जो फोर्स लगता है उसको हम कहेंगे टेंशन, और उसी टेंशन की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिंग या कोई वायर, ध्यान से समझना है, जैसे कि ये कोई स्ट्रिंग है। ओके, इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हम फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं कि एक एंड को, स्ट्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स किया और दूसरे एंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने दूसरे एंड पर फोर्स लगाया F, तो इस स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा और उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन। क्योंकि ये पॉइंट, अगर हम इस P पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं डायरेक्शन की। अगर P पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट है ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। तो जितना फोर्स इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में F लग रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, उतना ही फोर्स की बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन हमेशा उस स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग होता है और हमेशा एंड पॉइंट से अंदर की तरफ होता है। सेम एज इट इज, अगर हम इस पॉइंट पर टेंशन की बात करें तो टेंशन जो होगा वो इस पॉइंट से अंदर की तरफ होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेच कंडीशन में when any string or when any string or wire, या फिर हम रॉड की भी बात कर सकते हैं, स्ट्रेच। ओके, अगर हम उसको खींचते हैं देन a force develop inside the wire or string, inside the string or wire along its length, और उसे ही हम कहेंगे टेंशन। उसे हम क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे। और इस टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं उससे दूर जाते हुए होता है। ओके, सो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन always away from end point, एंड पॉइंट से हमेशा दूर जाते हुए होगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। ओके, जैसे हमने एक यहाँ पर एक ब्लॉक लिया। ओके, और उस ब्लॉक को हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट किया, ये स्ट्रिंग है। ओके, और एक स्ट्रिंग और हमने लिया और इस स्ट्रिंग पे हम फोर्स लगा रहे हैं F। ओके, अब आपको यहाँ पर जो 4 पॉइंट है वहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन बताना है। इस पॉइंट नंबर A पर टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा? अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, ये होगा टेंशन। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा? अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा? अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा? अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा पॉइंट से दूर जाते हुए होता है। और हम कुछ केसेस देखते हैं, जैसे हमने एक पुली ब्लॉक सिस्टम ले लिया। ओके, हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड सपोर्ट लिया है, उस सपोर्ट से एक पुली को कनेक्ट किया है। ये पुली फ्रीली रोटेट कर सकती है। ओके, और यहाँ पर हम मासलेस पुली की बात कर रहे हैं। पुली का मास हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को रैप किया और यहाँ पर हमने 2 मास को लटका दिया। ओके, पुली मास पुली ब्लॉक सिस्टम। तो यहाँ पर ये मास पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पर मान के चले कि इसका मास m1 है तो नीचे फोर्स लगेगा m1g। और यहाँ इस पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा? नीचे की तरफ। यहाँ पर हम टेंशन का डायरेक्शन देखें तो नीचे की तरफ t। यहाँ पर हम टेंशन का डायरेक्शन देखें तो ऊपर की तरफ t। यहाँ पर अगर हम टेंशन का डायरेक्शन देखें तो ऊपर की तरफ t डैश, क्योंकि इस दोनों का टेंशन अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम टेंशन की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग होता है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और हमेशा एंड पॉइंट से दूर जाते हुए होता है। तो ये टेंशन का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब यहाँ पर हम 2 टाइप की स्ट्रिंग की या 2 टाइप के रॉड की या फिर 2 टाइप के वायर की बात कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग।
तो अगर हम एक फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका मास हम अदर बॉडी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। जैसे कि ये जो ब्लॉक है M1 M2, इनके कंपैरिजन में अगर इस स्ट्रिंग का मास देखें, जैसे हम लैब में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं, हम थ्रेड लेते हैं और थ्रेड से अगर हमने 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम का मास अगर कनेक्ट किया है तो उसके कंपैरिजन में थ्रेड का मास नेग्लिजिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि उसका लेंथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्ट्रिंग के लिए मासलेस मतलब कि नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर मासेस। ओके, मासलेस का मतलब मास इज नेग्लिजिबल, मास इज नेग्लिजिबल और इनएक्सटेंसिबल का मतलब लेंथ रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस स्पेशल केस की बात क्यों की? क्योंकि जब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ओके, तो हम ये वाला पॉइंट स्पेशली यहाँ पर लिखते हैं। thus then tension throughout the string remains same। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम होगा, रिमेन सेम। ओके, तो ये पॉइंट हमें ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर हमने हर जगह टी 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 क्यों लिखा है? क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग है। अगर हम सेकंड कैटेगरी ले जिस स्ट्रिंग का मास है तो वहाँ पर उस स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहेगा। उसे भी हम लिख लेते हैं क्योंकि हर पॉइंट के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको नोट्स बहुत प्रॉपरली बनाना है ताकि हम अच्छे से हर चीज़ को रिवाइज कर सके, क्योंकि हमको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिवीजन के बेसिस पे ही हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पर सारे नोट्स बनाएंगे अच्छे से और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो अगर हम टेंशन की बात करें, सेकेंड केस हम देख रहे हैं स्ट्रिंग विथ मास, जिसका मास हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, नेग्लिजिबल नहीं है, विथ मास। तो यहाँ पर उसका जो टेंशन होगा वो वेरिएबल होगा। देन टेंशन इन स्ट्रिंग इज वेरिएबल और हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर कैलकुलेट करने के लिए हमको न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो इस पे बेस्ड हम कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे जब हम न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ लेंगे। तो स्ट्रिंग में अगर मास है तो वहाँ पर हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक फिक्स सपोर्ट लिया है, ओके, और उससे हमने एक रोप को कनेक्ट किया है, ओके, ऐसा। और यहाँ पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो हर पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर हम फोर्स टेंशन की बात करें तो टेंशन x जो होगा वो वेरिएबल होगा। और उसका डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगा। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन और यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ऐसा अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट होगा। और ये टेंशन कैसा होगा? टेंशन होगा वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने टेंशन के बारे में सीखा और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे टेंशन को हम स्ट्रिंग में कंसीडर कर सकते हैं कांस्टेंट। कब कंसीडर कर सकते हैं? जब मास लेस स्ट्रिंग या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।